बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में असफल 28 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को अपनी प्रेमिका के साथ सोनू गांव छोड़कर फरार हो गया था, जिनको पुलिस के द्वारा 10 दिसंबर को बागपत से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार होने के बाद प्रेमिका अपने परिजनों के साथ चली गई और प्रेमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कहते हुए उसे छोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन इस पूरे मामले में शक ये बना हुआ है कि आखिर जब पुलिस ने सोनू को छोड़ ही दिया था तो परिजनों ने पुलिस पर यह आरोप क्यों लगाया कि पुलिस के द्वारा ही उनकी कस्टडी में सोनू की हत्या की गई और लड़की के परिजनों के साथ मिलकर ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जबकि इस पर पुलिस प्रशासन का भी ये दावा है कि उन्होंने युवक को छोड़ दिया था। ग्राम पंचायत ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सोनू रात में गाँव आ गया था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करते हुए मृतक का पोस्टमार्टम न कराए जाने पर थाना खुर्जा नगर प्रभारी मिथिलेश उपाध्याय को निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कहा कि सोनू हत्या मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पे खत्म हुए थे? हम तो जी थाने में छोड़ा हमने तो। ये पता नहीं कहाँ करा, बाहर लाके करा, अंदर करा, हमें कोई पता नहीं। हमें सीट की कोई पता नहीं है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उसमें फांसी लगा ली, उसमें कोई नहीं था, ये बटन का वो था बस, पैंट आप पहन रहे जैसी, उसमें कोई नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं था। पुलिस ये कह रही है कि नाड़े से लगाई है। कहाँ पे लगाई है फांसी? पुलिस क्या कह रही है? थाने में लगाई है, कोतवाली में। अच्छा, कोतवाली में लगाई है सर। और सुबह लाश लेकर गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, घर खड़ी कर दी है, गाड़ी यहाँ खड़ी, शमशान में गाड़ी खड़ी कर दी है। जब घर गए हैं पुलिस वाले का उसको दाग लगाया हो, उसको दाग लगाया हो, लड़की वाला भी और पुलिस वाले भी उसको दाग लगाया हो। जब मेरी दाग की राजी नहीं तो मेरी मर्जी के दाग कैसे लगा दिया आप गांव वालों ने? अब मेरी मर्जी के बिगड़ दाग कैसे लगा दिया गांव वालों ने? नहीं, पुलिस ने लगाया है, गांव वालों ने लगाया, पुलिस ने दाग लगाया है। 4 यहाँ है, 3 दिखे हैं पुलिस के। गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी है पुलिस की। पुलिस ने दाग लगा दिया मेरे बालक को मरवा कर, मोटा नोट लेके, इतने नोट लेके जब मेरे बच्चे को दाग लगाया है। लड़की का कुछ नहीं करा, लड़की घर बैठी है, जाओ देखो, लड़की घर बैठी है, लड़की घर बैठी है। मेरे बच्चे के 1 लाख रुपए भी है इस पे, लड़की वाले पे कर्ज ले रखा है। मेरा ट्रैक्टर भी गायब है, प्लांट में ट्रैक्टर चल रहा था मेरे का, वो भी गायब है। वो भी नहीं पता ट्रैक्टर का भी कहाँ है, वो भी दूसरे दिन लड़की वाले ने खिंचवाया। सुनील कुमार है जी। सुनील जी? हाँ जी। क्या मामला है आपका? ये मेरा भाई पकड़ लिया है थाने में, पुलिस की कस्टडी में आ गया है। पुलिस की कस्टडी में आते हुए क्यों पकड़ा गया था? लड़का लड़की का केस था जी। अच्छा, फिर क्या हुआ है? वो पकड़वा दी हमने। पकड़ने के बाद में इन्होंने जो भी बात होंगी ये इन लड़की वाला जाने, पुलिस वाले जाने, उन्होंने जो अपने कस्टडी में रखा है। अच्छा। अब सवेरे पुलिस वाले आए तो इन्होंने हमसे आके बोला है कि आप ये बताएं, आपके भाई का डेथ हो गई है, नाड़ा निकाला, लेकिन उस जो लोबर जरा है उसमें नाड़ा नहीं था, कि नाड़े से फांसी लगा के उसने अपनी आत्महत्या कर ली है। कहाँ पे कर ली है? थाने में। कौन सा थाना है? ये खुर्जा में। अच्छा, फिर क्या हुआ? खुर्जा नगर। अब आके हमसे जो है प्रशासन ने भी दबस दिया कि इसमें दाग लगवाई है। कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने भी हमको धमकी दी कि या तो हम आपको भगा देंगे या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम के लिए बोला था भाई साहब ने, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप दाग लगाइए, नहीं तो हम आपको भी भगा देंगे। किस जाति से हैं? हम बैरागी हैं जी। अच्छा, वो जाट हैं। तो ये दाह संस्कार कर दिया गया आपके भाई का? नहीं, हमने नहीं करा जी। ये हम नहीं कह सकते। जैसे यहाँ प्रशासन आया था, प्रशासन था, प्रशासन की उपस्थिति में हम यहाँ से छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद में हम वहाँ चले गए, आपके कुछ भाई आए थे। जब आपकी मेरे पास कॉल आई थी तो हम अपने घर थे, तो उसके बाद में पीछे ये दाग लगा दिया है जी। अच्छा, हम देखने आए तो अब हमें जरा हुआ भाई मिला है। अब क्या तहरीर दे रहे हैं आप? अब तहरीर हमें पोस्टमार्टम के लिए चॉइस थी जी। अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, दाह संस्कार करा? हाँ, देह संस्कार इन लोगों ने कर दिया जी। किन लोगों ने? बता, नाम बताओ जी, नाम बताओ, बता ना। तुम बता। पुलिस भी मौजूद थी? पुलिस यहाँ पे थी जी मौजूद। अच्छा, पुलिस मौजूद होने पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। अब पुलिस को पता है और लोगों को पता है किसने दाग लगाया है। गांव में क्या स्थिति है सर? गांव में शांतिपूर्ण माहौल है, कोई तनाव की स्थिति नहीं है।
चूंकि जो मृतक है इसकी आम छवि गाँव में अच्छी नहीं थी, तो गाँव में जो है ज़्यादातर लोग उसके विरोध में ही बोल रहे हैं और कई बार लोगों के घरों में बेकूफ कर गया था और लड़कियों के साथ अपराध व्यवहार करने का भी था। 307 का एक मुकदमा भी इसके विरुद्ध चल रहा है जो अपने अंतिम स्टेज पर है और उसमें जजमेंट आने वाला था। तो फिलहाल गांव में कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, लेकिन हम चूँकि एक घटना हुई है जिस भी रूप में हुई है तो हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और जो भी सुसंगत न्याय संगत होगा, सही होगा, उसके अनुसार। सर, मृतक का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? हाँ, यही सब विषय जो है जांच के विषय हैं, ये कराना चाहिए था। इसीलिए थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से एक तो सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से तथा जो इस प्रकरण में लापरवाही बरती गई है उसके संबंध में चूंकि मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित है तो जांच आख्या प्राप्त होते ही कार्रवाई होगी। और अगर इस बीच में इस मृतक के परिवार का कोई सदस्य कोई तहरीर देता है तो उस पर भी हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, एक थाने में मौत का मामला सामने आया, क्या मामला है सर पूरा और क्या जांच में निकल के आया अब तक? देखिए, संबंधित प्रकरण संज्ञान में आते ही मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुर्जा तहसील में आए और मृतक के दोनों भाई अनिल और सुनील और उनके पिताजी के साथ यहाँ बैठकर बातें आई। मिला जुलाकर उनका एक ही डिमांड था कि निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए। तो निष्पक्ष रूप से मजिस्ट्रियल जांच के लिए उप जिलाधिकारी खुर्जा लवी त्रिपाठी उनको दिया गया है और 48 आवर्स में जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में जो SHO खुर्जा नगर हैं उनको तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आगे जैसा जांच आख्या आएगा उसके अनुसार हम लोग निष्पक्ष रूप से नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर से KKD न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। जौनपुर वाजिदपुर दक्षिणी वार्ड नंबर 7 में रहने वाले एक गरीब परिवार के हालात काफी खराब हैं, जो सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं से अभी भी कोसों दूर है। आपको बता दें कि इस घर में निवासरत इस बूढ़ी मां को ना तो पेंशन योजना का कोई लाभ मिल पाया है और ना ही सरकार की किसी भी योजना का लाभ इन तक पहुंचा है, जिसकी वजह से ये बुजुर्ग और इनका परिवार आज भी उन्हीं स्थितियों में जीने पर मजबूर हो गए हैं। जौनपुर से KKD न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बहराइच में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा टोल फ्री प्लाजा करने के संबंध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के आगे किसान यूनियन अपने मकसद में नाकामयाब रहा। इस दौरान कई लोगों को पुलिस ने घर पर ही नजरबंद कर दिया, जिसके बाद किसानों ने दूसरा रास्ता ढूंढते हुए खेतों के रास्ते से किसान टोल प्लाजा के करीब पहुंचे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी को देखते हुए 500 मीटर की दूरी पर किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कानून वापस लेने की मांग की। सर, आज धरना प्रदर्शन कैसा रहा किसानों का? आज किसान संगठनों का टोल प्लाजा फ्री करने का प्रोग्राम है। इससे बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ अभी तक किसान संगठन का कोई नहीं है, टोल प्लाजा पे नहीं आया है। शांति व्यवस्था बरकरार है और सामान्य रूप से चल रही है। थैंक यू। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। क्या हुआ आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? टोल प्लाजा पे आंदोलन था, आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, 500 मीटर दूर क्यों? हाँ, हमारे तहसील अध्यक्ष को उसके आवास पर ही नजरबंद कर लिया गया है पुलिस द्वारा, इसलिए हम लोग यही अब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो टोल प्लाजा से 500 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? SDM साहब ने वहाँ से वापस लौटा दिया। हमारे तहसील अध्यक्ष के अभाव में हम लोग यही कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हों। इसके आगे और लड़ाई है। पता है क्या क्या मांगे? मांगे हमारे जो तीनों काले कानून बनाए गए कृषि के, तीनों को वापस किया जाए और सरकार के हमारी लड़ाई बराबर जारी रहेगी। 26 जनवरी को मैं दिल्ली को चढ़ाई करूंगा। बहराइच से KKD न्यूज संवाददाता आमिर अली की रिपोर्ट।